फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्स बुक आइस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं। करंट में हम देख रहे हैं हम भारत के साथ हैं। पाकिस्तान में 51 स्थानों पर अटैक करने के बाद बीएलए ने भारत को संदेश भेजा। ठीक है, ये क्या है? बलोच लिबरेशन आर्मी है। जब भारत में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जब भारत पाकिस्तान के जो 9 ठिकाने थे उस पे ऑपरेशन सिंदूर चलाया, फिर उसके बाद रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया, फिर भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया। इसी दौरान पाकिस्तान के अंदर भी हलचल मची हुई थी। ठीक है, वो किसकी थी? बलूचिस्तान की थी। बलूचियों ने पाकिस्तान के 50 ठिकानों पर 71 हमले किए। ये सब अंदरूनी मामला था जिससे घिरा हुआ था पाकिस्तान। यही पूरी घटना है। देखो क्या है। BLA मैसेज टू इंडिया आफ्टर स्ट्राइकिंग 51 लोकेशन इन पाकिस्तान। समरी ऑफ इवेंट ऑपरेशन हैरोप। ऑपरेशन हैरोप क्या था? डेट मई 25 है। क्लेम्ड बाय बलूच लिबरेशन आर्मी। BLA की बात कर रहे हैं यहाँ पे। स्केल का 71 अटैक किए इन्होंने अक्रॉस 51 साइट बलूचिस्तान में। टाइप्स ऑफ टारगेट देखेंगे तो इन्होंने किस किस पे टारगेट किया था? इन्होंने मिलिट्री कॉन्वॉय, जो भी मिलिट्री के, देखो ये इस तरह होती है, जो भी मिलिट्री के यहाँ पे ट्रक वगैरह जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियां बनी हैं, ऊंची ऊंची, तो यहाँ पे बैठता है बंदा और यहीं से चलाता है। इधर देखो, इधर की तरफ चलो बिठा देते हैं इसको, इधर ही चलाता है। ठीक है, ये इधर गन चलाता है, तो ये ट्रक उड़ा दिए। ठीक है, ये हो गए। ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस फैसिलिटी, जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस फैसिलिटीज हैं उनको तबाह कर दिया। और इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रेलवे एंड कम्युनिकेशन, इनको भी तोड़ दिया। रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन एंड CPEC, चाइना क्या है? चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये CPEC क्या है? चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। यहाँ भी उन्होंने तहस महस कर दिया। अब देखो, ये है पूरा बलूचिस्तान का एरिया, ये है क्वेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये क्या? ओवर 71 अटैक ऑन 51 लोकेशन इन बलूचिस्तान वर कैरिड आउट एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन हैरोप मिलिट्री एक्सरसाइज बलूच लिबरेशन। ये पूरा देखो है यहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट देखो, जियोग्राफिक फोकस ऑफ द अटैक। इस पे देखेंगे कि स्प्रेड अक्रॉस साउदर्न एंड सेंट्रल बलूचिस्तान। कहाँ पे किया था? साउदर्न एंड सेंट्रल बलूचिस्तान, इंक्लूडिंग एरिया सच एज तुर्बात एंड ग्वादर, क्वेटा, कलात एंड डेरा बख्ती। अब सम अटैक्स टारगेटेड चाइनीज असिस्ट एंड CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रूट्स पे की। अब की फीचर ऑफ द अटैक्स देखेंगे कि हाईली कोऑर्डिनेटेड अक्रॉस मल्टीपल सिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट। नंबर 1 IEDs इंप्रूव एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। दूसरे इन स्नीपर्स अटैक। अब स्नीपर्स अटैक बेसिकली होते क्या है कि जैसे भाई ये बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, ये बंदा बैठा हुआ है, इसके पीछे से अटैक करना। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या? एम्ब्यूसिस ऑन मिलिट्री कॉन्वॉय। उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई रोड जा रही है और जो बलूचिस्तान में जो माउंटेन्स हैं वो बड़े 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 ऊंचे हाइट पे माउंटेन है, तो वहाँ पे बंदा गन लेके बैठा है और नीचे जो ट्रक जा रहे हैं, कॉन्वो जा रहे हैं, उनको क्या कर दिया? उड़ा दिया। ठीक है, अब सैबोटेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा रहे हैं। अब कम्युनिकेशन लाइंस इंक्लूडिंग फाइबर ऑप्टिक केबल एंड मोबाइल टावर्स वर आल्सो टारगेटेड। कम्युनिकेशन लाइंस को ही उड़ा रहे हैं, तो इससे क्या है? संचार यहाँ टूट जा रहा है, एकदम कैंसिल सा हो रहा है, खत्म हो रहा है। अब सेंड्स मैसेज टू इंडिया। देखो इंडिया को क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप बलूचिस्तान में आइए और हमें क्या है? फ्रीडम दिलवाइए। तो पाकिस्तान वैसे ही क्या इंडिया पे, अफगानिस्तान में जो तालिबानी है उन पे शक करता रहता है कि ये लोग किसको भड़का रहे हैं? बलूचियों को भड़का रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोला है उन्होंने? कोर मैसेज क्या भेजा है इंडिया को? द BLA थ्रू इट्स ऑफिशियल चैनल्स रिलीज्ड अ बोल्ड एंड unambiguous statement that can be summarized into key point। क्या क्या है? वार्निंग अगेंस्ट इंडिया ट्रस्टिंग पाकिस्तान। उसने इंडिया को वार्न किया है कि भाई पाकिस्तान पे ट्रस्ट बिल्कुल ना करें। ठीक है, और अभी वो सीज फायर जो कर चुका है वो उसका क्या करेगा? वायलेशन करेगा, जो कि सीज फायर होने के बाद भी पाकिस्तान में क्या किया था? वायलेशन किया था उसका। द BLA अर्ज इंडिया नॉट टू ट्रस्ट पाकिस्तान सीज फायर। ठीक है, diplomatic gesture warning that such moves are strategic deceptions by a state that is sponsored terrorism। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या? the claim that Pakistan peace narrative is a trap। देखो जो पाकिस्तान ने पीस नैरेटिव की बात करी है वो क्या है? काइंड ऑफ ट्रैप है, ये दोबारा अटैक कर सकता है कुछ टाइम बाद। इंटेंटिंग टू रीग्रुप
एंड रीडायरेक्ट अटेंशन फ्रॉम इट्स मिलिटेंट प्रॉक्सी। अब देखो हमने ना सैटेलाइट से बहुत सारी जो पिक्चर्स हैं वो अपने मीडिया में निकाल दी हैं कि हमने ना पाकिस्तान के बहुत सारे एयरबेस हो गए, ठीक है, उसको तबाह कर दिया, तो बहुत सारी साइट्स हो गई उसको तबाह कर दिया। तो पाकिस्तान चुप थोड़ी बैठेगा, ठीक है, वो दोबारा से रीग्रुप करेगा, दोबारा से अटैक करेगा। अब नेक्स्ट देखो कि offer of strategic support, the BLA extended a military and strategic cooperation offer to India, stating that if India decided to confirm Pakistan, the BLA would support India on Pakistan western front from within Balochistan, ठीक है। They implied that India could be use the BLA territorial knowledge and operation to counter Pakistan more effectively। ये उन्होंने बोला है कि जो इंडिया है यहाँ पे बलूचिस्तान में, बलूची जो है वो क्या पूरे बलूचिस्तान को बहुत अच्छे से, उसकी टेरिटरी को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इंडिया यहाँ आए और पाकिस्तान को क्या यहीं से क्या करे, अटैक करे। फ्रेमिंग पाकिस्तान एज अ टेररिस्ट स्टेट, द BLA कॉल्ड पाकिस्तान, क्या बोला इसने, BLA ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, कि जो पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है दैट फोस्टर जिहाद नेटवर्क, रेफरेंसिंग ग्रुप लाइक लिट्टे हो गए, जैसे क्या है मोहम्मद हो गया। दे एम्फेसाइज दैट पाकिस्तान इज नॉट जस्ट अ थ्रेट टू इंडिया और बलूचिस्तान बट अ ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, वार्निंग इंटरनेशनल आइसोलेशन। अब देखो सीकिंग इंडियन रिकॉग्निशन एंड सपोर्ट, BLA क्या चाहता है कि BLA चाहता है कि इंडिया उसे सपोर्ट करे। बाय अपीलिंग डायरेक्टली टू न्यू दिल्ली, द BLA इज likely attempting to legitimize its insurgency, encouraging India to recognize it as a resistance movement rather than a terrorist group। कि उसने बोला कि भाई उसको कैसे एक टेररिस्ट ग्रुप के रूप में ना देखा जाए, ठीक है। दे मे ऑल्सो सीक कन्वर्ट मटेरियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इन फ्यूचर ऑपरेशन। नेक्स्ट देखो इंटरनेशनलाइजेशन द बलूच केस, द स्टेटमेंट वॉज ऑल्सो एम एट द ग्लोबल कम्युनिटी, स्पेशली द बेस्ट to highlighted Pakistan human rights abuses and suppression in Balochistan, ठीक है। By linking the Baloch struggle to global counter-terrorism narrative, the BLA is trying to resist its image from insurgent of freedom fighter। वो बोलते हैं कि देखो हमें ना आतंकवादी की तरह नहीं देखो, हमें जो बलूची हैं हमें कैसे देखो, एक फ्रीडम फाइटर की तरह देखो, इस तरह उनको रिकॉग्नाइज किया जाए। इंडियाज पॉसिबल रिएक्शन इन स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन, इंडिया की क्या कंडीशन है, इंडिया की कंडीशन के बारे में देखेंगे। इंडिया की करंट पॉलिसी देखो, इंडिया हैज ट्रेडिशनली रिफ्रेंड फ्रॉम ऑफिशियली सपोर्टिंग द बलूच इंसर्जेंसी, दो रेफरेंस हैव बीन मेड इन स्पीचेस। पीएम मोदी ने 2016 में इंडिपेंडेंस के टाइम पे बलूचियों का नाम लिया था, ठीक है, तभी यहाँ पे क्या है चर्चा का विषय बन गया। तो पाकिस्तान तो वैसे ही बोलता रहता है कि बलूचियों को जो इंडिया है वो सपोर्ट करती है। इंडिया में सी द BLA offer as a lever in strategic deterrence, especially in response to cross-border terrorism from Pakistan। अब देखो रिस्क क्या है इंडिया के लिए, रिस्क क्या है सपोर्ट करने के लिए, कि जो हमारी इंटरनेशनल जो पीस की जो हमारी इमेज बनी है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो ये ओपन सपोर्ट को ट्रिगर्ड इंटरनेशनल सिक्योरिटी और बैकलेस एंड कुड एस्केलेट इनटू डायरेक्ट इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। इससे क्या होगा कि पाकिस्तान वैसे भी इंडिया में टेररिस्ट भेजता रहता है, अगर इंडिया खुल के बलूचिस्तान का सपोर्ट करने लगा तो जो टेररिज्म एक्टिविटीज हैं कश्मीर में वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और जो कश्मीर वाला मुद्दा है वो क्या है ग्लोबल लेवल पे और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान में यूज इट एज अ प्रोटेक्ट टू इंटेंसिफाई कश्मीर रिलेटेड मिलिट्री और जस्टिफाई इट्स न्यूक्लियर थ्रेट्स। अब पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या है भाई, पाकिस्तान आर्मी ISPR मिलिट्री मीडिया विंग्स इनिशियली downplayed the events but later confirmed security incident in multiple district। देखो पहले तो क्या था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट मान ही नहीं रही थी कि बलूचिस्तान में कुछ चल भी रहा है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया है ना कि बहुत सारे वहाँ पे मिलिट्री पे बहुत सारे हमले हुए। 5000 जो सोल्जर्स थे उन्होंने बलूचिस्तान में काम करने से ही मना कर दिया, रेजिग्नेशन दे दिया उन्होंने। आर्मी लॉन्च काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन इन मकरान, क्या है खुजदार एंड अबारन।
इंटरनेट ब्लैकआउट एंड कर्फ्यू वर इम्पोज इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे क्या कर दिया था बलूचिस्तान में कि इंटरनेट बंद कर दिया था और यहाँ पे पूरा ब्लैकआउट कर दिया था, क्योंकि जो बीएलए थी वो अटैक कर रही थी पाकिस्तान आर्मी पे, ठीक है। कितनी टोटल 50 साइट पे 71 अटैक किए थे बीएलए ने, जब हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था उसके बिटवीन में। ISPR हिंटेड a foreign land likely referring to India and अफगानिस्तान। देखो हमेशा क्या इंडिया और अफगानिस्तान की बात होती है कि ये सपोर्ट करता है बीएलए को। रिपोर्ट सजेस्ट डजन ऑफ सोल्जर्स एंड पैरामिलिट्री ट्रूप्स वर किल्ड और इंजर्ड। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग यहाँ इंजर्ड हुए और यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या है डेथ भी हुई। तो जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है फॉर पाकिस्तान के लिए? मेजर ब्लो टू द नैरेटिव दैट बलूच मिलिट्री इज अंडर कंट्रोल। देखो पाकिस्तान में क्या बोला कि जो बलूच आर्मी है वो अंडर कंट्रोल है, और वहां पे इंटरनेशनल मीडिया में बोल के आए कि भाई जो बलूच आर्मी है वो अंडर कंट्रोल है। तो बेसिकली अंडर कंट्रोल नहीं थी। अगर अंडर कंट्रोल होती तो 50 जो साइट्स हैं उस पर अटैक नहीं करती है ना, केबल लाइन्स उनको नहीं उड़ाती, और चाइना के साथ जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है उसको नहीं उड़ाती। लाइकली टू सी टाइटर मिलिट्री लॉकडाउन इन बलूचिस्तान, रिस्क ऑफ CPEC प्रोजेक्ट डिलेड एंड रिड्यूस चाइनीज कॉन्फिडेंस। यहाँ पे क्या होगा कि जब इसका चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उस पे भी क्या है प्रॉब्लम हुई, इसने क्या किया है कि चाइना को भी नाराज कर दिया है। अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन देखेंगे, द BLA मैसेज टू इंडिया आफ्टर स्ट्राइकिंग 51 साइट is a historical and provocation more its signal a call for regional realignment against Pakistan. Next क्या? a strategic challenge to Pakistan unity and territorial integrity. Next देखो, an opportunity but also a diplomatic. Next देखो, India's response to this overthrow, whether silent, covert and or diplomatic, will shape the strategic equilibrium South Asia in the coming months. तो ये पूरा मुद्दा था बलूचिस्तान का। आई होप सभी को इस करंट की क्लास में मजा आया होगा, अच्छी लगी होगी। तो इस तरह छोटे छोटे सेशन को आप डेली देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।